एक तरफ मौत का वो अंधेरा कुआं जहां उम्मीद दम तोड़ देती है, और दूसरी तरफ मिस्र का वो आलीशान तख्त जहां दुनिया सलामी देती थी। इन दोनों के बीच में जो हुआ वो इंसान के दिल को दहला देने वाला सफर था। कैसे एक गैबी मदद ने नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को मौत के मुंह से निकालकर हुकूमत के तख्त पर बिठा दिया। कभी सोचा है आपने, जब अपना ही खून, अपना ही भाई जान का दुश्मन बन जाए तो दिल पर क्या गुजरती है? लेकिन इंसान की साजिश वहां दम तोड़ देती है जहां से अल्लाह की तदबीर शुरू होती है। इसी अंधेरे कुएं की गहराई से रब ने एक ऐसे नूर को निकाला जिसने आगे चलकर न सिर्फ मिस्र के तख्त को रोशन किया बल्कि इंसानियत के दिलों को भी रोशन किया। आज हम वरक उलटते हैं कुरान के उस बाप का जिसे खुद खालिक़े कायनात ने अहसनुल क़सस यानी कहानियों का बादशाह कहा है। ये दास्तान है यूसुफ अलैहिस्सलाम की। लेकिन दोस्तों, ये सूरह उस वक्त क्यों नाजिल हुई? इसके पीछे एक राज है। ये मक्का का वो साल था जिसे तारीख आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टूट चुके थे। ऊपर से मुशरिकीन ने यहूदियों के कहने पर एक चुभता हुआ सवाल किया, अगर आप सच्चे नबी हैं तो बताइए वो कौन सा खानदान था जो शाम से मिस्र चला गया? लेकिन जवाब जमीन से नहीं, आसमान से आया। अल्लाह ने ये पूरी सूरह नाजिल करके बता दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गम न करें। यूसुफ को भी तो अपनों ने सताया था, लेकिन आखिर में जीत सब्र करने वालों की ही होती है। कहानी का आगाज एक ख्वाब से होता है, एक ऐसा ख्वाब जिसने मुस्तकबिल की झलक दिखा दी। नन्हे यूसुफ ने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उनके सामने सजदा कर रहे हैं। बाप की बसीरत ने फौरन पहचान लिया। मेरे प्यारे बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और हसद रिश्तों को खा जाता है। तकदीर के लिखे को कौन टाल सकता है? यूसुफ, बस यूसुफ, हमारे बाप को हम नजर ही नहीं आते। और वही हुआ जिसका डर था। हसद की आग में भाइयों को अंधा कर दिया। उन्होंने कहा, कत्ल कर दो उसे या किसी अनजान जमीन पर फेंकाओ, फिर बाप की तवज्जो सिर्फ हमारी होगी। वो उसे खेलने के बहाने ले गए और फिर वो जुल्म कर डाला कि आसमान भी कांप उठा। बाप के पास रोते हुए आए। हाथों में एक कमीज थी जिस पर झूठा खून लगा था। कहा, बाजान, हम दौड़ने में लग गए थे और पीछे से भेड़िया यूसुफ को खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल जानता था कि भेड़िया यूसुफ को नहीं, उनके बेटों की गैरत को खा गया है। उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, फसब्रुन जमील, यानी बस सब्र ही बेहतर है। वक्त चलते काफिला वहां से गुजरा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र के बाजार में एक गुलाम बनाकर बेच दिया। उन्हें खरीदा अजीज़े मिस्र ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे जैसे जवान हुए, अल्लाह ने उन्हें वो हुस्न अता किया कि देखने वाले दंग रह जाते। लेकिन दोस्तों, हुस्न जहां एक नेमत है, वहां एक आजमाइश भी है। अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार और हुस्न पर फिदा हो गई। एक दिन उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए और कहा, ए यूसुफ, मेरी तरफ आओ। लेकिन देखिए एक नबी का किरदार। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पलट कर नहीं देखा। उन्होंने फरमाया, माज़अल्लाह, यानी अल्लाह की पनाह। यहाँ रुकिए और सोचिए, आज के इस दौर में जहां गुनाह एक सुई की दूरी पर है, क्या हम कह सकते हैं माज़अल्लाह? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि मर्द की असली मर्दानगी उसकी ताकत में नहीं बल्कि उसके नफ्स पर काबू पाने में है। उन्होंने कैद खाने को गुनाह पर तरजीह दी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे खुदा, मुझे जिंदान ज्यादा पसंद है उस काम से जिसकी तरफ ये मुझे बुलाती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम बरसों कैद में रहे, लेकिन वो कैद नहीं थी, वो दीनी जमात थी। वहां उन्होंने लोगों को तौहीद की दावत दी। फिर अल्लाह की तदबीर हरकत में आई। मिस्र के बादशाह ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं।
पूरे मिस्र के हकीम और नजूमी नाकाम हो गए। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। आपने ना सिर्फ ख्वाब की ताबीर बताई बल्कि आने वाले कहत से बचने का मंसूबा भी दिया। बादशाह हैरान रह गया। उसने कहा, ऐसा शख्स क़ैद में नहीं, तख्त पर होना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का वजीर खजाना बना दिया गया। जो कल तक गुलाम था, आज वो पूरे मुल्क की किस्मत का मालिक था। कहत पड़ा, वही भाई जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने के लिए छोड़ गए थे, आज अनाज मांगने के लिए उनके सामने हाथ फैलाए खड़े थे। वो पहचान न सके कि तख्त पर बैठा ये शख्स वही नन्हा यूसुफ है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने उन्हें रुलाया नहीं, उन्हें डराया नहीं। जब हकीकत खुली तो भाइयों के सर शर्म से झुक गए। भाइयों ने कहा, खुदा की कसम, अल्लाह ने तुझे हम पर फजीलात दी है और यकीनन हम ही गुनहगार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो बदला ले सकते थे, लेकिन नबी का दिल देखिए। उन्होंने फरमाया, ला तशरीब अलैकुमुल यौम, यानी आज तुम पर कोई पकड़ नहीं। जाओ, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे बड़ा रहीम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज भेजी। माफी चाहते हैं, हमें माफ कर दो अब्बा जान। जो याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों से लगते ही उनकी बीनाई वापस ले आई। पूरा खानदान मिस्र आया। और वो ख्वाब जो बचपन में देखा था वो पूरा हुआ। सबने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ताज़ीम सजदा किया। मेरे दोस्तों, यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें ये सिखाती है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई कुआं आपकी कब्र नहीं बन सकता। हसद करने वाले हमेशा निशानाए इबरत बनते हैं और सब्र करने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। याद रखिए, अल्लाह की तदबीर थोड़ी देर से आती है, मगर जब आती है तो पूरे निज़ाम को बदल कर रख देती है। अगर इस वाक़ये ने आपके ईमान को ताज़ा किया है तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दास्तान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।